वुमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। नई उड़ान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट शम्मी शहीद की नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप, मेगा आई एंड हेल्थ चेकअप कैंप, डॉक्टर BR अम्बेडकर विद्यालय 37/1 तिलजला रोड कोलकाता 46 में प्रोग्राम आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में नई उड़ान फाउंडेशन ने एक नया इतिहास रच दिया। इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खासियत ये देखी गई कि इस ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में 200 महिलाओं ने रक्तदान किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। माहिर डॉक्टर की देख रेख में ब्लड प्रेशर चेकअप, आई चेकअप, चाइल्ड केयर, डेंटल चेकअप, जनरल फिजिशियन, गायनोलॉजिस्ट जैसे कैंप में मुफ्त में इलाज करवा के भरपूर लाभ उठाया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर विधायक सोना कमल शाह, MMIC संदीपन शाह के अलावा वार्ड 65 के वार्ड प्रेसिडेंट सुशील कुमार शर्मा, मुख्तार अली, शब्बीर अली वारसी, एहतशामुल हक, डॉक्टर महनाज वारसी, एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा, फरीद खान, कमरान हुसैन व अन्य कई सियासी व समाजी लोग मौजूद थे। प्रोग्राम में आए सभी मेहमानों ने नई उड़ान फाउंडेशन और इसकी प्रेसिडेंट शम्मी शहीद और सेक्रेटरी साबिर सईद की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि महिलाओं का ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप हमने आज तक नहीं देखा, जहां सिर्फ महिलाएं ही ब्लड डोनेट कर रही हैं और इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल है। विधायक सोना कमल शाह ने खुशी जताते हुए कहा कि ये बड़ा काम इंटाली विधानसभा अंतर्गत हो रहा है और हम अपनी नेत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं। ब्लड का कोई धर्म नहीं होता है और इससे बड़ा कोई इंसानियत का काम नहीं है। ये ब्लड डोनेशन कैंप वुमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी मिसाल है जो वार्ड 59 में देखने को मिल रहा है। हम नई उड़ान फाउंडेशन के साथ हर वक्त खड़े हैं। इस खास अवसर पर वार्ड 59 के प्रेसिडेंट शेख आलम, शेख जुम्मन शहीद, शेख तबरीज आलम और सभी टीम्स मेंबर मौजूद थे। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखो নিউ উড়ান ফাউন্ডেশন যেটা করছে শুধু মেয়েরা আজকে ব্লাড দিচ্ছে। 200 মেয়ে রক্ত দেওয়ার টার্গেট নিয়েছে। 200 যদি দিতে পারে তাহলে বুঝতে হবে একটা বড় কাণ্ড করলো। মহিলারা শুধু রক্ত দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় কর্মসূচি হতে পারে না। মহিলারা এগিয়ে আসছে। এর আগে আমি দেখতাম ছেলেরা শুধু দেয়, মেয়েরা আসতো না। এখন মেয়েরাও সমাজের অর্ধেক অংশ মেয়েরা, তারা যে এগিয়ে আসছে এটা সবচেয়ে বড় কথা। এটাই সমাজের কাজে এরাও এগিয়ে আসছে, এরা উৎসাহের সাথে এগিয়ে আসছে। নিজের দেহে রক্ত দিয়ে আরেকজন মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মেয়েরা এভাবে এগিয়ে আসছে। আমি সকল মেয়েদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই সংগঠনের যে উদ্যোক্তা, মূল উদ্যোক্তা শাম্মী শাহিদ, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মেয়েদের নিয়ে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করছে। সকলে ভালো থাকবে। ये रिकॉर्ड हमारे इंटेली कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 हमारे उत्तर कलकत्ता में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 7 में हाईएस्ट ब्लड डोनेशन कैंप होता हमारा इंटेली में, और इंटेली में सबसे हाईएस्ट देता हमारा ये 59 वार्ड में। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ को देखने को मिल रहा है। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे आके खून दान कर रही है, रक्तदान कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसलिए हो पाया क्योंकि नई उड़ान फाउंडेशन, शम्मी शहीद, शब्बीर शहीद और जुम्मन शहीद, ये तीनों मिलके ये फाउंडेशन को आज इस मुकाम पे लेके गए हैं कि आज इतने सारे महिला जुड़े हैं इस फाउंडेशन के साथ और ये लोग आज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का रक्तदान शिविर कर रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, नई उड़ान के साथ जुड़े रहे तो जो मकसद से नई उड़ान बना है वो मकसद हासिल हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्मी शहीद नई उड़ान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और आप जैसे कि देख रहे हैं हर साल की तरह इस साल 3 गुना ज़्यादा लड़कियाँ इसमें भाग ले चुकी है ब्लड डोनेशन में और मेगा हेल्थ चेकअप में। इन लोग बहुत खुशी से इस दिन का इंतज़ार करती है कि कब हमारी ये टाइम आए नई उड़ान फाउंडेशन का जिसमें हम लोग ये भाग ले, और इन लोग ये चाहती है कि हमारे तरह और भी लड़कियां जुड़े और इस काम को अंजाम दें। हमको बहुत खुशी होती है कि मेरा जिस काम का उद्देश्य मैंने ली है तो वो अंजाम बहुत अच्छा तरीका से पूरा हो रहा है कि हर काम में, एजुकेशन लाइन में, फिट में और स्पोर्ट्स में हमारी लड़कियां सिर्फ ये काम नहीं करती हैं बल्कि हर रोज़ माँ किचन जैसा
ऐसे जो ग्रुप थ्रू से 400 आदमी का खाना भी हमारी महिला समिति बनाती है और हर रोज डिस्ट्रीब्यूट भी होता है चितरंजन हॉस्पिटल में। और यहाँ तक कि हम लोग स्कूल का यूनिफॉर्म हर साल की तरह इस साल भी पूरा करे हैं कोटा, ताकि हमारी लड़कियाँ कुछ हद तक अपना आप को किसी के सामने निर्भर ना करे, अपना खुद का ये एक काम करके अपना सब कुछ चला रही है। हमेशा हमेशा मैं सरप्राइज देती आई हूँ, इस साल भी सरप्राइज दे रही हूँ कि हमारे यहाँ पर हम एक जगह दे रहे हैं ताकि मुस्लिम औरत के तरफ से नई उड़ान फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी, एडुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, ताकि छोटी बच्चे से लेकर और जो ओल्ड एज है उन लोग तक को ये एजुकेशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि इंग्लिश नहीं, जो हम लोग की महिला है उर्दू मीडियम से, या हम लोग का सामाजिक जो कुरान शरीफ है बहुत हद तक बहुत कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आलिमा रखकर इन लोग को एजुकेशन दूँ, बच्चे से लेकर हर एक औरत इसका लाभ उठाएगी। उन लोग के लिए यही कहना है कि हाथ में हाथ मजबूत करो, ताकि खाली सिर्फ दाड़ा पाड़ा नहीं, 59 वर्ड नहीं, हम लोग एक दिन होगा जो दीदी तक हम लोग का हाथ मजबूत करके उनका पास पहुंचेगा, ताकि दीदी भी देखेगी कि हम एक महिला हो के जब पूरा पश्चिम बंगाल को संभाल रहे, तो मेरा बच्चा भी कहीं ना कहीं औरत का एक मजमा बनाकर मेरे राह पर सब चल रही है। जैसे कि बोला जाता है ना, एक औरत मर्द के कामयाबी में औरत का हाथ है, उस तरीके से मेरे कामयाबी में मेरा शौहर और मेरा बच्चा का हाथ है। इन लोग नहीं रहता तो हम कुछ नहीं कर पाते। हम औरत को जमायत कर सकते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर एक औरत को यही नहीं, फाइनेंस का भी जरूरत पड़ता है, रास्ता का भी जरूरत पड़ता है। तो यही दो बाजू मेरा है, जो मेरा राइट में मेरा शौहर और लेफ्ट में मेरा बेटा है शेख शाबिर शहीद। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, जिस तरीके से मेरी लड़कियाँ मेरे साथ देती हैं, तो वो और भी आगे चल के उन लोग के घर पर उनका शौहर, उनका बच्चा, उनके सास ससुर ननद, हर कोई देवर उनका साथ दे, ताकि यही कहीं पर ही औरत जात मजबूर हो जाती है कोई वजह से, घर के वजह से। तो हम चाहते हैं कि ये जो माहौल देखे उनका घर वाला, और हमेशा उनका घर वाला यही राह में चलने के लिए उन लोग को भी बैक करे, ताकि तुम लोग भी अच्छा काम कर रही हो तो तुम लोग हमेशा मेरे मने शमी शहीद के साथ रहो। फिलहाल हम लोग के जितना जे हम लोग सब पर हमारे शरणों कोमल साहा जो हमारे एमएलए हैं, वो हमेशा मेरे सर पर साया बन के रहते हैं, हमेशा हमको नई राह के दिखाते हैं, बताते हैं कि तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा। तो उनके राह पर हम चलते हैं। और रह गया जितनी मेरी लड़कियां हैं, मेरी लड़कियां हमेशा मेरा मने पंख बनकर, जो आज उड़ान बन रहे, इन लोग पंख है, इन लोग के साथ आज हम बहुत अच्छा उड़ान उड़ रहे हैं, और भी आगे चल अल्लाह पाक बहुत ज्यादा ऊंचा पर जाएंगे अगर इन लोग का साथ रहा तो। इन लोग का हमेशा बोलते हैं घबराओ मत, अल्लाह पाक हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे, और हम लोग कामयाबी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लड कैंप जो होता है, ब्लड यूनिट जो होता है, ये हर जगह पर होता है, मगर यहाँ पर नई उड़ान की तरफ से जो होता है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सिर्फ महिला ही औरत ही देती है। उसका वजह क्या है कि जब से दीदी हमारे सीएम बनी है, तब से औरतों के अंदर में एक उमंग, एक खुशी, एक हिम्मत आया है। इस वजह से नई उड़ान फाउंडेशन जो ये 3 साल से बना है, और 3 साल से इन लोग का ब्लड यूनिट चल रहा है। तो आज के जो ब्लड डोनर कैंप यहाँ पर कितने औरतें दे रहे हैं? ये माशाल्लाह लगभग हम लोग का टारगेट जो है, ये जो प्रेसिडेंट है शम्मी शहीद और सेक्रेटरी जो है साबिर शहीद, इन लोग का टारगेट जो है 150 लगभग औरतों का लेना है। तो देखिए अल्लाह पाक कहाँ तक अभी करे, अभी तक तो बहुत सारा हो गया और कुछ बाकी है। देख रहे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा 150 का टारगेट जो उन लोग का है, ये हम लोग पूरा कर सके। और औरत के अंदर जो उमंग है, ये औरत दे रही है, खुशी खुशी दे रही है, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके दे रही है। जब बेटा लड़का जो लड़का लोग देता था, उसमें देखते थे हम लोग कहीं लड़का रुक जाता, कहीं बैठ जाता, मगर यहाँ औरत जो है बैठ रही नहीं है, वो आके लाइन लगा के देखिएगा। आप जब आप ये लिएगा, जब कैमरा की जाए, देखिए औरत लाइन लगा के अभी भी है, खड़ी हो गया है कि ब्लड हमसे ले। 59 में जो हो ब्लड डोनेट होता है, या तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का मेहनत होता है, मगर इसमें सबसे क्रेडिट हम लोग करेंगे तो आलम भाई को। शेख आलम जो है वो बहुत इसमें मेहनत करता है, और उन्हीं का वजह से 59 वार्ड में जो है
ब्लड डोनेट होता है। और तबरेज आलम जो है वो भी बहुत, जो प्रेसिडेंट है वो भी बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके इसको कामयाब करता है कई हद तक। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे जो विधायक है श्री सोनू कुमार शाह जी, वो इसमें बहुत हम लोग को योगदान देती है, हम लोग को हिम्मत देता है, हम लोग करते हैं। देखिएगा आज एक बड़ा प्रोग्राम है उनका 56 में, मगर फिर भी यहाँ पर उनको इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिलता है। वो हम लोग का समझ लिए सरपरस्त भी हुए, हम लोग का गार्जियन भी हुए, मगर यहाँ पर पहले होके, यहाँ से होके तब वो 56 में गए। संदीपन दा भी आए, वो भी यहाँ पर आए, आगे यहाँ पर प्रोग्राम में औरत लोग का प्रोग्राम था, उस पर रह के घूम के देखे भी हैं कि हाँ फर्स्ट टाइम यहाँ औरत लोग का यहाँ पर हम लोग आए हैं जो ब्लड डोनेट देती है औरत लोग। हर जगह पर लड़का का तादाद भी रहता है, औरतों का भी तादाद रहता है, मगर यहाँ सिर्फ औरत का तादाद है। औरत के तादाद में आगे लोग बहुत खुश हुए। बदलाव तो इंशाल्लाह हम लोग का जब से हम लोग का मेहनत है, आलम भाई का टीम का जो मेहनत है इसमें बहुत बदलाव आया। मगर जब से ये 3-4 साल से जो नई उड़ान की जो प्रेसिडेंट जो काम कर रही है अपनी टीम को लेके, यहाँ बहुत बदलाव हुआ। पढ़ाई में बदलाव हुआ, समझ लिए लड़की लोग का शादी का अगर जरूरत, गरीब लड़की का जरूरतमंद का शादी का मसला आया तो ये नई उड़ान की पूरी टीम शामिल हो जाती है। उसमें शम्मी शहीद का हाथ रहता है। कोई बीमार हाल में है, रात में उसको हॉस्पिटल ले आना है, उसमें शम्मी शहीद अपनी टीम को लेकर पहुंच जा रही है। बच्चा का पढ़ाई का दरकार है, वहाँ शम्मी शहीद अपनी टीम को लेकर नई उड़ान के जरिए से पहुंच जा रही है। इसमें बहुत बदलाव हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं बहुत आगे बढ़ रही है, इन लोग अच्छा काम कर रही है। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नई उड़ान फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप और औरतों का ब्लड डोनेशन कैंप, ये कोई नया बात नहीं है, हर साल होता है। पिछले ये लेके 3 साल है और ब्लड डोनेशन कैंप का 3 साल है। और फाउंडेशन जो है बहुत दिन से काम कर रही है, तो फाउंडेशन के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं मंच के ऊपर भी कह रहा था, एक बात को बार बार दोहराना नहीं है, तो ये काम बहुत बेहतरीन काम है और बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं बल्कि पूरे साल जिस तरीके से नई उड़ान फाउंडेशन, उनकी प्रेसिडेंट शम्मी शहीद जी पूरे बस्ती के अंदर, ताड़ापाड़ा बस्ती के अंदर काम कर रही है। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे सरकारी काम भी है जो लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो जो है उस काम को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो उस काम को करती है। बहुत अच्छा लगता है लोगों तक जब काम पहुंचता है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, बस जिस तरीके से हमारे लीडरशिप सूर्य बंदोपाध्याय जी, स्वर्ण कोमल शाह जी, इन लोगों का आशीर्वाद रहता है, तो शेख आलम साहब कहिए या शेख जुम्मन सईद साहब कहिए या तबरेज आलम कहिए या शमा परवीन कहिए या शम्मी शहीद कहिए, हम लोग सबको शारी मिलता है, ताकत मिलता है, तो हम लोग काम कर पाते हैं पूरे वार्ड के अंदर। और पूरे वार्ड के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, वो काम आप लोगों को आज भी नजर आ रहा है। नई उड़ान फाउंडेशन की तरफ से किस तरीके से शम्मी शहीद जी काम कर रही हैं। एक पूरा महिला का संगठन है जो एक ब्लड डोनेशन कैंप पूरा ऑर्गेनाइज करना, उसको पूरा सजाना, और सबसे बड़ी बात कि जो डोनर्स है पूरा लेडीज, ये एक बहुत अपने में आप में एक गर्व की बात है। तो मैं भी गर्व करता हूँ कि मेरे घर की लेडीज इस तरीका का जब काम करती हैं, तो हम लोग बाहर निकल के, जब जाहिर सी बात है कि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि लेडीज कहीं जाती है तो मर्द को लेकर लेडीज गर्व महसूस करती है कि नहीं मेरे घर के जो मेरा शौहर, मेरा बेटा इस तरीका से है, मेरा बेटा तबरेज आलम जो है प्रेसिडेंट है, या मेरे शौहर जो है वो इस तरीके से जो है पूरे वार्ड में काम करते हैं। तो ये गर्व हम लोगों को महसूस होता है। हम लोग जब कहीं जाते हैं, जब औरतों का बात आता है, तो हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी घर की औरतें जो है इस तरीके से काम करती हैं। देखिए बहुत बदलाव आया है, उसमें से अभी मैंने स्टेज में कहा है, उसमें से 2 आपको मुहावरा दूंगा कि एक बदलाव ये है जो मुझको पर्सनली सबसे ज्यादा खुशी जिस काम से हुआ है, मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों का काम है जो सरकारी जगह में है, लेकिन उन लोगों का जो काम है, जो बेसिक काम है, लोगों तक सरकारी काम को मुहैया करवाना, जो ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रकल्पों निकलता है या कोई भी सरकारी काम होता है, जो लोकेलिटी में जिनका काम है कराना, जहां पर वो फेल हो जाते हैं, तो वहां मैंने नई उड़ान फाउंडेशन को देखा कि वो हमारे एमएलए साहब से बात करके और उस चीज को जो है मुहैया कराने में कहीं ना कहीं सक्सेस होती है। ये काम मुझको सबसे ज्यादा पसंद है इस फाउंडेशन का। उसमें बहुत सारे काम है, अगर काम का नाम लूंगा तो
बहुत सारा कुछ खुल जाएगा, तो उसको ढक के रखते हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग घर तक पहुंच पाते हैं और हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। और जनाब शेख आलम साहब के लीडरशिप में 59 वार्ड के अंदर शम्मी शहीद, शेख जुम्मन शहीद, तबरेज आलम तमाम लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं और समझ के तमाम लोगों का काम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ब्लड डोनेशन जहाँ जहाँ होता है और वहाँ पर आप देखिएगा ज़्यादातर जेंट्स का होता है। और अभी श्री सन्नोकुमार शाह जो है हम लोग का दादा, वो भी आए थे और उनका लड़का जो है सुदीप, मैंने दोनों बोल के गए हैं कि सब जगह हम लोग देखिए कि जेंट्स का होता है, लेकिन लेडीज जहाँ पर हो रहा है इतना तादाद में, तो ये बहुत बड़ा बात है। तो इससे हम लोग को भी खुशी, हम लोग जो है सुबह से यहाँ पर हम लोग आए हुए, हम लोग इंतजाम कर, हम लोग बहुत खुशी हो रही है। आज जो दे रहा है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ब्लड देना चाहिए। महिलाओं को तो पढ़ाना चाहिए, हम लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। हर चीज में एक्टिव होना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि अगर घर का जो खूंटी सिर्फ मर्द नहीं होता है, लेडीज भी होती है। अगर हम लोगों उनको अगर मजबूत करेंगे तो आगे चल के हम लोग का जो बच्चा बड़ा होगा, उन लोग अच्छा परवरिश, अच्छा मजबूती से बड़ा होगा। ব্যাপার যে নই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আজকে ব্লাড ডোনেশন এবং হেলথ চেক আপের যে আয়োজন করেছে, আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি নয় ফাউন্ডেশনের পক্ষে স্বামী ম্যাডামকে। এবং অত্যন্ত আনন্দ যে এটা দেখে যে এখানে সমস্ত মহিলারা রক্তদান করছেন, এক অভূতপূর্ব একটা আনন্দের ব্যাপার আমার কাছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করি। মহিলারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, মহিলার চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সক্রিয়তা আসছে, নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সমাজে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, মুমূর্ষু রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে যে এইভাবে রক্ত দিয়ে ব্লাড ব্যাংককে সচল রাখবার জন্য যে নিজেরা এগিয়ে এসে রক্ত দিচ্ছেন, তার জন্য আমি ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়, এটা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। এবং এই দেখে আরো মহিলা যারা সংগঠন করেন তারা অনেক উৎসাহিত হবেন এবং ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাবো কলকাতা শহরে যে বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে মহিলা যারা আছেন তারাও নিজেরা এগিয়ে এসে সংগঠন করছেন এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান করছেন। এবং আজকের এই অস্থিরতার দিনে সবচেয়ে বড় কথা যেটা, আমরা সুস্থভাবে আমরা বাঁচবার জন্য পথ দেখাচ্ছি, আমরা এক রক্ত দিয়ে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করছি এবং আমরা দেখাচ্ছি যে আমাদের সংস্কৃতি আলাদা, আমরা ভাগবার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না, আমরা ঐক্যের সংস্কৃতিতে বাংলা বিশ্বাস করে। এটা একটা বড় পাওনা আমাদের কাছে এবং এটাই আমাদের পরিচয়। नई उड़ान बिल्कुल नई उड़ान नहीं है, अब ये उड़ान अपने परवाज को चढ़ गया है और आने वाले दिन में और तरक्की करेगा। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमारी बहू शम्मी शहीद और उनके टीम जुम्मन शहीद और साबिर शहीद और इनके सरपरस्ती में आलम भाई वगैरह जो काम कर रही है, औरतों का ब्लड डोनेशन ये अपने आप में कलकत्ता में एक मिसाल है। हमारे औरतें, खास करके मुस्लिम औरतें, घर से निकलती नहीं है और वो खून देने के लिए अगर तैयार हो गई तो आप समझिए एक बहुत बड़ी बात है। तो हम मुबारकबाद देते अपनी उन माँ बहनों को जिन्होंने घर से निकलकर अपना खून दिया। और किस लिए दिया? किसी का जान बचाने के लिए। और वो देखा नहीं, धर्म नहीं देखा कि इसका धर्म क्या होगा, मेरा खून जाएगा। वो ये सोच के दे रही है ये खून इंसानियत को बचाने के लिए अगर जा रहा है, उसके लिए वो लोग सामने आए। उनके जिम्मेदारी में, सरपरस्ती में हमारी शम्मी शहीद वगैरह, उनके पूरे टीम यहाँ काम कर रही है। तो ये आई चेकअप वगैरह तमाम चीज, तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि औरतें आके दे रही है। हम वुमेन एम्पावर कहते हैं, तो वुमेन एम्पावर अगर देखना तो यहाँ आके देखिए किस तरह से औरतों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमारी ममता बनर्जी भी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा औरतों को लेके गई है और आने वाले दिन में इसका रिजर्वेशन जो हो रहा है वुमेन का, असेंबली में, विधानसभा में, कॉर्पोरेशन में, उसका फायदा हमारे माँ बहनों को मिलेगा। खास करके माइनॉरिटी के माँ बहन जो घर से निकलती नहीं थी, इस जैसे सोशल सर्विस करने वाले हमारी बहू बाहर निकली है और लोगों को इंस्पायर कर रही है। हम समझते हैं आने वाले दिन में और हमारे कौम को मदद पहुंचेगी। बहुत खुशी हो रही है और मैं ये दूसरी मर्तबा यहाँ पर इस ब्लड डोनेशन कैंप में आया हूँ और वाकईन इसका नाम उड़ान बिल्कुल सही नाम है, इसलिए कि यहाँ पर समाज की महिलाएं वो समाज को तरक्की की उड़ान दे रही हैं। और इतना बड़ा प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह से इस इलाके के दाड़ापाड़ा जो इलाका जिसको हम लोग खास तौर पर जिस नाम से याद करते थे, एक ज़माना था जब लोग इस इलाके में आना जैसे इलाके को थोड़ा निगेटिव निगाह से देखते थे, मगर अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके में
बहुत सारे सोशल वर्कर्स, हमारे महिलाएं, औरतें खास तौर से समाज को तरक्की पे ले जाने के लिए, कौम और मिल्लत की भलाई के लिए और कौम में, मोहल्ले में, अपनी बस्ती में एजुकेशन को यानी तरक्की देने के लिए, कौम के बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए जो काम कर रही हैं, वाकईन वो लायक तहसीन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ शम्मी सईद बहन को कि वो इसी तरह और पुरजोर तरीके से समाज की उन्नति के लिए, मिल्लत, कौम और मिल्लत की तरक्की के लिए तमाम इलाके की महिलाओं को लेकर काम करें। और इस इलाके के जितने भाई हैं, इनके शौहर जुम्मन साहब और इनके यानी जो रिश्तेदार हैं हमारे शेख आलम साहब जो मोहताज तारुफ नहीं हैं, उनके फर्जंद तबरेज साहब भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं इन सबों को कहूँगा कि आप लोग भी अपने बस्ती का, इलाके की औरतों को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इसलिए कि औरत जो होती है वो बच्चों का पहला मदरसा होती है, पहला इंस्टीट्यूशन होती है। जिस समाज में औरत पढ़ी लिखी होती है, औरत तरक्की याफ्ता होती है, उस समाज में मर्द भी पढ़े लिखे होते हैं और मर्द भी तरक्की करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी उड़ान को और ऊंचा करे और इन लोगों को इसी तरह कौम और मिल्लत की खिदमत करने की और मजीद तौफीक अता फरमाए। बस इसको सिर्फ वहाँ कह सकते हैं और उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। बहुत खुशी की बात है और वो कर रही है, करती रहे, बस यही दुआ दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम है, खिदमत खल्क से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सर पर हमारे शौहर का जब तक साथ रहेगा मरते दम तक, तो मेरा शौहर का जब भी बर्थडे आएगा, अल्लाह पाक उनका बर्थडे जिस तरीके से मनाया जा रहा है, हम चाह रहे कि और भी जोर शोर से हो, ताकि हर गरीब को हर गली कुचे में सबका मदद हो। उनको अल्लाह पाक सलामत रखेंगे और हयात से उम्र दराज करेंगे, ताकि आवाम का सबसे ज्यादा जरूरतमंद पूरा होगा।